पेरेंट्स और मेरे बीच में कुछ बातचीत हुई है बच्चे की काउंसलिंग को लेकर के। उस बातचीत को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि हाउ टू ट्रीट योर चाइल्ड और स्टूडेंट्स। तो एक उन पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स, आप टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसा कौन सी स्किल्स है जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहेंगे। अभी जब बच्चा मेरा जो बच्चा है, यानी कि उनका जो बच्चा है, वो इस एज में, वो 13-14 ईयर का स्टूडेंट है। तो जब आपके बच्चे इतने बड़े होंगे तब आप अपने बच्चे को इस समय पर कौन सी शिक्षा देना चाहेंगे, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आपके विचार। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बच्चे को केवल एक ही शिक्षा दूंगा, और वो है कि क्योंकि पढ़ाई की अगर बात करूं मैं, तो पढ़ाई जो है वो तो बच्चा कहीं से भी कर लेगा। गूगल है, कौन सी पढ़ाई ऐसी है जो गूगल पे या एआई की दुनिया में अवेलेबल नहीं है। वो एआई पढ़ना चाहे, वो साइंस पढ़ना चाहे, फिजिक्स मैथ्स पढ़ना चाहे, या वॉट एवर ही वॉन्ट टू लर्न, he can learn from the Google or anywhere else in from the internet. But what should I will teach my son or my daughter when he or she in age of 13 or 14 or like that, 13 to 19। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि मेरे बच्चे या आप लोगों के बच्चे पीयर ग्रुप प्रेशर से बचें। पीयर ग्रुप प्रेशर का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो जो बच्चों की गैंग होती है, जो बच्चे एक साथ में ग्रुप में रहते हैं, उसे पीयर ग्रुप कहते हैं। और ये जो 13 साल से 19 साल की उम्र है, इस समय पे इस पीयर ग्रुप का असर जो है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है, उनकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा होता है, और इसी से उसकी पर्सनालिटी निखर के आती है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। ऐसे ही हर गैंग जो होती है बच्चों की, उसमें 4-5 लोग होते हैं। उसमें से एक मुखिया होता है, यानी कि गैंग का नेता होता है, और वो थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा डोमिनेटिंग, असर्टिव नेचर का होता है। तो वो जब भी बच्चों से बोलता है कि चलो आज सब हम फिल्म देख कर आएंगे, तो बाकी के जो 4-5-6 फॉलोअर्स होते हैं उसके साथ चलते हैं कि चलो 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 चलो। और एक्चुअल में इन सब का जो सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की एक झटके में धज्जियाँ उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं जो हूँ वो किंग हूँ, मैं जो हूँ वो राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, और जो बाकी के 4 भेड़ बकरियाँ मेरे साथ में हैं वो मेरी बात को फॉलो करेंगे, और वो उनकी बात को, उसकी बात को फॉलो भी करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ होता है, वो हैबिचुअल है कई चीज़ों का। वो इन चारों को बोलता है कि आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। वो पूछ नहीं रहा है, वो बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है वो, क्या चलो हम सब क्या करेंगे, ड्रग्स ट्राई करेंगे, वो बता रहा है। इन 4 में से एक के मन में ये आता है कि ना करो यार, क्योंकि मम्मी ने उसको 1000 बार समझाया है कि बेटा ये मत करना, ये गलत रास्ता है, गलत चीज़ है। वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, घबराहट हो रही है उसको, बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए वो एक वाक्य उसने बोला। मिमियाने का मतलब बिल्ली की तरह बोलना कह सकते हैं उसको, केट की तरह बोलना जो होता है। तो उसने कहा कि यार मम्मी ने कहा था कि ये ठीक नहीं है, तो है। उसके बाद से वो 4-5 लोग जो है जोर से ठाका मार के कहते हैं कि अरे देखो मम्मी का बच्चा है, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूधू पिलाओ रे, दूधू पिलाओ इसको, बच्चा है ये तो बड़ा ही नहीं हुआ है, ये तो मर्द ही नहीं बना है। फिर उसको बोलते हैं बी ए मैन, ग्रोन अप, ग्रोन अप बेबी बॉय, ग्रोन अप। इस तरह से उसको बोलने लगते हैं। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो ग्रोन अप हो गए हैं। तो उस बच्चे की सेल्फ स्टीम जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो थोड़ी
कम है या और कम हो जाती है, वो डर जाता है, एकदम घबरा जाएगा। और 3-4 लोग जब उसको बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता, आजा आजा, कुछ भी नहीं होता है, कर ले ट्राई, हम तो कर ही रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में बच्चा पहली बार गलती करेगा। और मैंने पहले ही आपको कहा है कि रास्ता ये जो होता है ये एक तरफा रास्ता है, इसमें वापसी का, रिटर्न का कोई रास्ता है ही नहीं। ये जो प्रेशर बच्चे ने अभी झेला है, इसको कहते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर। यही पीयर ग्रुप प्रेशर होता है जिसमें हमारे और आपके जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। और बच्चों को यहाँ से हमको निकालना है तो उन्हें ना कहना सिखाना है, गलत बातों में ना कहना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को कहिए कि वो आपकी अनुपस्थिति में मैक्सिमम चीज़ों के विषय में, जो दोस्तों के बीच में एक्टिविटी हो रही हैं, उनको पहचानने की कोशिश करें कि वो सही है या गलत। अगर कोई गलत एक्टिविटी है तो उससे नो कहना ज़रूर सिखाइए।